Now in this session we are going to make some user interface to collect user information. Then उसके बाद जो भी वो information collect करेगा हम उसके हिसाब से insertion perform करेंगे. तो मैंने एक label को drag and drop किया है, properties में गए, code में गए और properties में जाके मैंने इसका नाम लिखा enter category ID. फर्दर मैंने इसका font size टाइम्स न्यू रोमन एंड बोल्ड और 18 ये मैंने किया. तो यहाँ से इसका फ़ॉन्ट साइज हमने चेंज कर लिया. आफ्टर दैट वी गोइंग देयर, पैलेट में गए, आई पिक टेक्स्ट फील्ड. टेक्स्ट फील्ड में मैंने सबसे पहला चेंज इसका फ़ॉन्ट साइज ही चेंज किया है 18 और बोल्ड. फॉर कंसिस्टेंसी मैं सबका फ़ॉन्ट साइज सिमिलर रख रहा हूँ. टेक्स्ट फील्ड रिमूव किया, उसका जो भी टेक्स्ट था. आफ्टर दैट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं पूरे सेक्शन को, क्योंकि ये सेम सेक्शन मुझे कैटेगरी नेम के लिए भी चाहिए होगा. तो यहाँ प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका टेक्स्ट मैंने चेंज कर दिया. नाउ मैं यहाँ पर आता हूँ, इस टेक्स्ट फील्ड का कोड में जाके नाम चेंज करता हूँ, क्योंकि इसके कोड में मुझे ज़रूरत पड़ेगी. तो मैंने JTF कैटेगरी ID रखा. जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको बिगनिंग में उनके मैंने JTF दिया. JTF स्टैंड्स फॉर J टेक्स्ट फील्ड, ताकि मुझे ध्यान रिकॉर्डिंग करते हुए कि ये नाम मेरा एक टेक्स्ट फील्ड के नाम को रिप्रेजेंट करता है. और ऐसे ही मैंने JTF कैटेगरी नेम ले लिया. अब एक बटन लेना है मुझे, ताकि मैं इशू कर सकूं कमांड कि यूज़र सिंपली उसे इशू सिंपली कई बार सॉफ्टवेयर्स में ध्यान से आपको कंट्रोल करना है. दैट्स कूल. तो ये मैंने आराम से कंट्रोल किया, इसे ड्रैग करके इजीली पोजीशन किया. प्रॉपर्टीज में गई, नाम पहले चेंज किया इसका. कोड नाम चेंज का मतलब बैकग्राउंड में जो ये वेरिएबल्स बनते हैं ये एक्चुअल में क्लासेस हैं, इनके ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, उन ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के नाम बनते हैं. तो ये नाम यहाँ से चेंज होंगे, जैसे हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया हुआ है. तो ऐड न्यू कैटेगरी, मैंने ये नाम रख दिया. इसका फॉन्ट हम 24 करेंगे, बोल्ड करेंगे और उसका साइज टाइम्स न्यू रोमन देंगे. इस पर डबल क्लिक करने पर इसका एक एक्शन परफॉर्म बन जाएगा, जहां हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. अब इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ चेक्स लगेंगे. तो चेक्स को सेपरेटली मैनेज कर रहा हूँ मैं यूटिलिटी पैकेज में बाय क्रिएटिंग अ क्लास दैट नेम इज वैलिडेशंस. फिर हम यहाँ पर आए, मैंने एक पब्लिक स्टैटिक बुलियन टाइप का एक इज एम्प्टी फंक्शन लिया और स्ट्रिंग वैल्यू लिया. तो पहले तो हम ये चेक करेंगे वैल्यू कंटेन अ वैलिड रेफरेंस. अगर वैलिड रेफरेंस है तो इसे ट्रिम करके इज एम्प्टी नाम का फंक्शन जो स्ट्रिंग क्लास का होता है वो कॉल कर लेंगे, जो हमें बताएगा कि एम्प्टी है या नहीं. एम्प्टी का मतलब स्ट्रिंग में ये होता है कि एक स्ट्रिंग जिसकी लेंथ 0 है. और नल का मतलब ये होता है कि आपकी स्ट्रिंग रेफरेंस के पास कोई ऑब्जेक्ट की रेफरेंस कंटेन नहीं करती. एड न्यू कैटेगरी में वापस जाते हैं. यहाँ सबसे पहला स्टेप करते हैं स्ट्रिंग कैटेगरी ID, और जो हमारा टेक्स्ट फील्ड है कैटेगरी ID वाला, उसके टेक्स्ट को कैप्चर करते हैं और ट्रिम करते हैं. फिर मैंने कैटेगरी नेम लिया और JTF कैटेगरी नेम के गेट टेक्स्ट को ट्रिम करता हूँ. अब मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग मैसेज नाम का वेरिएबल बनाऊंगा. जो भी कुछ हैपनिंग्स होती हैं, सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, ये उसको डिनोट करेगा. नाउ हम यहाँ पर वैलिडेशन क्लास को कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करते हैं. जैसे ही कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करते हैं लिस्ट ऑफ सजेशंस आती हैं, उसमें मैं एप्रोप्रिएट वैलिडेशन वाली क्लास जो कि यूटिलिटी पैकेज में है उसे ऑप्ट किया और डॉट इज एम्प्टी नाम का फंक्शन कॉल कर लिया. वो स्टैटिक है तो इसलिए मुझे इसकी ऑब्जेक्ट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी. तो यहाँ दोनों चेक्स लगाए, वैलिडेशन इज एम्प्टी कैटेगरी नेम, और मैंने यहाँ मैसेज में लिख दिया प्लीज फिल ऑल बॉक्सेस. यानी दोनों के चेक्स मैंने साथ साथ चेक कर लिए. और एक मेरे पास क्लास है जे ऑप्शन पेन,
इसका एक स्टैटिक मेथड है और ये क्लास javax.swing पैकेज में है। शो मैसेज डायलॉग नाम का मेथड है, दिस लिया और मैसेज पास किया। F6 करके इसे रन करते हैं और चेक करते हैं क्या परफॉर्म करता है। कैटेगरी ऑपरेशन लिया, क्लिक किया, प्लीज़ फिल ऑल बॉक्सेस स्पेसिफाई कर रहे हैं। अब अगर पर्सन ने सही इन्फॉर्मेशन डाली तो हम कैटेगरी 2 जो कि मेरा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उसकी रेफरेंस को रिकॉर्ड नाम के रेफरेंस में सेट करूंगा। इस रेफरेंस से कैटेगरी आईडी वेरिएबल की वैल्यू सेट करेंगे, फिर सेट कैटेगरी नेम का सेट करेंगे। अब एक चीज़ नोटिस करो, जो नाम है वो मैं कंसिस्टेंटली सेम रख रहा हूँ। कैटेगरी आईडी कैटेगरी 2 तो इंटेलिजेंस ऑटोमेटिकली इन्हें सेट कर देता है। तो कैटेगरी डाउ लिया, ऑटोमेटिक सेट करने का मतलब ये है कि जैसे ही सेट कैटेगरी कॉल करोगे तो कैटेगरी आईडी ये डिमांड करता है। अगर मैं ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट कंट्रोल प्लस करके क्लिक करके जाऊँ तो यहाँ नाम मैंने सेम रखे हुए हैं और यहाँ भी नाम सेम रखे हैं, तो इस कारण इसे पिक करने में कोई इशू नहीं आता। फिर इस एक्शन का हम इंसर्ट रिकॉर्ड नाम का एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं। अगर ये हो जाता है तो हम ये लिख देंगे न्यू कैटेगरी डिटेल इज सेव्ड इन सिस्टम और एल्स आपके मैसेज में लिखा है फेलियर ड्यू टू एक्शन का एरर मैसेज। रन करते हैं F6 प्रेस करके, फिर मैं कैटेगरी ऑपरेशन में क्लिक करता हूँ। यहाँ मैं डाला BK और यहाँ डाला बुक्स, इट्स सेव्ड। मैंने डाला CT और यहाँ डाल दिया क्लॉथ, ऐड न्यू कैटेगरी। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पर जाऊँ अपने क्वेरी ब्राउज़र के अंदर जहाँ मेरा डेटाबेस मैनेज है, लॉगिन इन्फो लिया, इसे एग्जीक्यूट किया, और सॉरी कैटेगरी लिया, इसे एग्जीक्यूट किया तो BK बुक्स CT लाइक दिस ये आपको मैनेज कर। तो ये एक वे है जिससे आप अपने सॉफ्टवेयर को ईजिली मैनेज कर सकते हैं। पर अगर मैंने यही सेम डिटेल दोबारा डाली तो मैसेज ऐसा आएगा। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर वैलिड एरर मैसेज आए, क्योंकि देखो ये मैसेज आ रहा है ये इतना सेंसिबल नहीं है। सेंसिबल से मेरा मतलब ये है कि मैसेज तो आपको अपीयर हो रहा है, पर एक नॉन टेक्निकल पर्सन के लिए मैसेज मोर टेक्निकल है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक छोटा सा चेक लगाएंगे। अब वो चेक क्या है, जैसे ही आप यहाँ आए आप एक छोटा सा चेक लगाओ, क्या मैसेज के अंदर कंटेन्स है प्राइमरी वर्ड। अगर प्राइमरी वर्ड आता है तो उसका मतलब प्राइमरी की फेलियर है। तो हम यहाँ लिख देंगे गिवन कैटेगरी आईडी इज ऑलरेडी यूज्ड इन कैटेगरी डिटेल्स। तो इस मैसेज को चेंज करके F6 करके रन करते हैं। कैटेगरी ऑपरेशन में गए, मैंने अगेन CT क्लोथ लिया, ऐड न्यू कैटेगरी किया, तो सी गिवन कैटेगरी आईडी इज ऑलरेडी यूज्ड इन कैटेगरी डिटेल्स, तो इट्स गिव मी बेनिफिट। सी अब इसके अलावा अगर मैं इसका स्ट्रक्चर चेकआउट करूं कैटेगरी का, तो ये यूनिक की भी है। यानी एक प्रॉब्लम और आ सकती है, आप रन करो, रन करते हुए आपने यहाँ तो CT1 दे दिया पर यहाँ क्लोथ दोबारा दे दिया, तो क्या एरर मैसेज आ रहा है, डुप्लीकेट एंट्री क्लोथ फॉर की कैटेगरी नेम। तो इसको आप कैसे मैनेज करोगे? तो हम यहाँ पर एक छोटा सा चेकआउट करते हैं। अगेन यहाँ आए और एल्स इफ मैसेज में अगर कंटेन्स कैटेगरी नेम है तो हम यहाँ लिख देंगे मैसेज गिवन कैटेगरी नेम इज ऑलरेडी यूज्ड इन कैटेगरी डिटेल्स। तो यहाँ से ये वाला चेक भी मिल जाएगा। तो लेट्स सी, अब दोबारा आओ, CT लो, क्लोथ लो और CT1 किया, इट गिव मी अ डिफरेंट एरर मैसेज। तो सी, जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आप वैलिडेशन कैसे लगा रहे हो और उसके बाद जो एरर मैसेज आ रहे हैं वो कितने अप्रोप्रिएट हैं। तो दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस। यहाँ पर हमने एक हमारे फर्स्ट टेबल दैट इज़ कैटेगरी, इस टेबल के इंसर्शन को एनालाइज किया है और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। बाकी हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट ऑपरेशन को एनालाइज करेंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम। तो मैंने मिनिमाइज कर